आदरणीय प्राणायाम साधना और उसके पश्चात ध्यान का अभ्यास आदरणीय उषा अरोड़ा जी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत सुंदर साधना अभी आपने आदरणीय सर और आदरणीय होली ब्यूटी जी के द्वारा करी। और होली ब्यूटी जी की तो हंसी इतनी प्यारी है, बिल्कुल पायल की तरह खनकती हुई हंसी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। होली ब्यूटी जी आप हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, खनकती रहें। चलिए आज के प्राणायाम की बारी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें बैठें और अपने आप को बिल्कुल शांत ढीला छोड़ते चले जाएं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें और शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। ढीला 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 और ढीला छोड़े शरीर को। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिक से अधिक गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास ही छोड़ें। और अपने ध्यान को केंद्रित करते जाएं अपने हृदय पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर। क्योंकि उस हृदय के अंदर अब मुझे अपने परमपिता परमात्मा का स्थित रखना है, उसको देखना है। शांत होते चले जाएं। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कर लें। पहला प्राणायाम लेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। इसलिए रखवाई जाती हैं कि मेरा शरीर ना हिले। मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों का संकोचन। और अधिक से अधिक पहले एक श्वास को बाहर खाली करें, फिर श्वास को भरें, पूरा गहरा लंबा भरें और अब नासिका के द्वारा नाभि पर शक्ति लगाते हुए श्वासों को बाहर की ओर छिटके करें। सभी को आता है ये प्राणायाम। एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में अंतर अवश्य रखें। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, समय लगाते हुए करें।
थक जाएं तो रुक जाएं, फिर से एक बार श्वास को भर लें, फिर खाली कर लें, फिर श्वास भर के फिर से क्रिया को प्रारंभ करें। अनावश्यक ताकत नहीं लगानी। जब थक जाएं तो अपनी सांसों को सामान्य कर लें और एक गहरा लंबा सांस लेकर छोड़ें और फिर से श्वास भरकर अपनी आवृत्तियों को दोहराना शुरू कर दें। करते रहें, कपाल भाती प्राणायाम की आवृत्तियां दोहराते रहें। कुछ समय तो जरूर लगाएं। प्राणायाम की संख्या अधिक ना हो, प्राणायाम की समय अवधि अधिक, तभी उसका प्रभाव हम महसूस कर पाएंगे मस्तिष्क में, मन में, अपने शरीर पर। पांच आवृत्ति और दोहरा लें कपाल भाती प्राणायाम की। आवृत्ति पूरी होने पर अधिक से अधिक श्वास बाहर खाली करके तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद आपका लगा है, उड्डयन बंद लगाएंगे, नाभि क्षेत्र पीछे की ओर, जलंधर बंद, हल्का सा कंठ को दबाएंगे और रुकेंगे। बाह्य कुंभक। अकुलाहट से पूर्व श्वास को अधिक से अधिक भरें, फिर से रुकें, तीनों बंद लगाकर। धीरे से सांस को सामान्य कर लें। शांत बैठ जाएं। प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें।
धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा सभी को पता है, अंगूठा और पहली उंगली का स्पर्श मात्र छल्ला सा बनाकर बाकी 3 उंगलियां पृथ्वी की ओर इंगित करती हूँ। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं ओर से 5 गिनती करते हुए श्वास को भरें। दोनों नासाग्रा को बंद करें। दस गिनती तक गिने। अब 10 गिनती करते हुए दाईं ओर से श्वास को बाहर खाली करें। फिर से दाईं ओर से 5 गिनती करते हुए श्वास को भरें। दोनों नासाग्रा बंद करें। 10 गिनती तक गिने। अब 10 गिनती करते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर खाली करें। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाम में ही इसका लाभ नाड़ियों का शोधन करता हूं। नेत्रों को बंद रखें। ये आपकी शरीर के लिए कमाई है, इसको गंवाए नहीं। कुछ साधक बीच बीच में नेत्र जरूर खोल देते हैं। थोड़ा सा बदलिए अपने आप को, पूरा प्रभाव लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम की आवृत्तियां दोहराते रहें। जब बाईं ओर से श्वास खाली कर रहे हो तो आएंगे वापस। आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बाईं ओर से हमने प्रारंभ किया था। तो बाईं ओर से ही जब श्वास खाली करेंगे तभी वापस आएंगे। बैठे शांत, प्रत्याहार की स्थिति। मेरा मन अपने आप उस परमपिता परमात्मा की ओर, ध्यान की ओर आकर्षित। आज से
सावन मास प्रारंभ हो गया, तो हरी भरी प्रकृति का चित्र अपने आंखों के अंदर महसूस करें। इस प्रकार सावन का नाम आते ही हमारे मन में हरियाली छा जाती है। हर तरफ हरा भरा सुंदर उस परमात्मा का दिया प्रोग्राम, प्रकृति का उपहार। लघु ओम ध्वनिया लेंगे, पहली सुने दूसरी में शामिल हो। ओम। 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 धीरे धीरे नॉन ध्वनियों को धीरे करते चले जाएं और धीरे धीरे करते हुए इसको मानसिक जाप पर ले आए कि मेरा मस्तिष्क स्वतः ही ओम नाम की ध्वनियों का जाप करता रहे। धीरे धीरे शांत बैठकर उस परम पिता परमात्मा की प्रकृति को निहारे, प्रकृति प्रेमी बने। देखिए उस प्रभु ने कितने सुंदर वृक्ष हमें दिए, हमें छाया भी देते हैं, हमें फल भी देते हैं, हमें फूल भी देते हैं, हमें औषधि भी देते हैं, हमें लकड़ी भी देते हैं। एक एक पार्ट उसका उपयोगी। हम भी क्यों ना वृक्ष की भांति बने, वृक्ष के समान दृढ़ बने, मजबूत बने और अटल रहे। आपने कभी वृक्ष को चलते फिरते नहीं देखा ना? वृक्ष हमेशा एक स्थान पर खड़ा होता है, उसकी शाखाएं फैलती हैं और हरे भरे रहें उस वृक्ष की भांति हम भी सदा आनंदित रहें, प्रसन्नता से भरे रहें। इस प्रकार वृक्ष सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर निष्काम परोपकार किए जाता है, उसी फैलाव करता है, अपने आप को और अधिक फैलाता है, अपनी शाखाओं को फैलाता है। इसी प्रकार हम भी बने, निष्काम परोपकार करें, अपने विचारों का प्रसार करें, अच्छी बातों का फैलाव करें, जिससे चारों ओर सुंदर प्रकाश फैल जाए, ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। उस ज्ञान को हम प्राप्त भी करें और आगे बांटे भी सही।
हे वृक्ष देवता, इस प्रकार आपका हर भाग काम आता है, उसी प्रकार मेरी भी हर सांस सबका भला करे, सबके काम आए। हे परमपिता परमात्मा, मेरी भी हर सांस आपका स्मरण करे, आपके लिए भक्ति करे। हे परमात्मा, मैं भी सबके लिए उपयोगी बनूं, सबके लिए सदुपयोगी बनूं और सबके लिए मैं भी अच्छे अच्छे ज्ञान का प्रसार करने वाला बनूं। क्योंकि अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वालों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी याद किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में भी याद किया जाता है और जीवन में भी उतारा जाता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, इतने अच्छे नेक कार्य कर गए, हम उनसे सबक लेंगे और आज एक संकल्प लेंगे कि अपने आसपास, अपने घर के बाहर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। सावन की इस हरियाली को हम अपने घर के चारों ओर फैला लें, इस सुंदरता को बढ़ा लें। हमारा मन उन पुष्पों को देखकर, उन वृक्षों को देखकर अपने आप आनंदित हो उठेगा। दो पंक्तियां। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ओ कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, तो साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। ओ कभी थकते नहीं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो बांधे। ओ साथ चंद्रमा के तारों की बारात भागी, ओ चांद चंद्रमा के साथ तारों की बारात बांधी। कैसे तूने प्रभु ये कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी। बहुत सुंदर है उस प्रभु की कायनात। बस अपनी आंखों को सुंदर बनाए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, उसको हम धन्यवाद करें प्रभु का कि हमें इतनी सुंदर मानव जीवन दिया, जिसमें हमारे अंदर सोचने, समझने, महसूस करने और देखने की उसने शक्ति भरी है। तो हम इस शक्ति का सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। प्रकृति से सीखें बढ़ना, खिलना, हिलना और परोपकार करना। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के ध्यान को देंगे विराम। एक गहरी लंबी ध्वनि ओम। प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर लेंगे एक साथ। ओम सितोमा सदिगमया, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मामृतंगमया, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस शांति को समाहित करें सभी अपने अंदर। दोनों हथेलियां उठाएं, प्रभु को नमन, प्रभु का धन्यवाद। दोनों हथेलियों में प्रभु की शक्ति को महसूस करते हुए ग्रहण करें। प्रभु से शक्ति मांगे अपने दोनों हाथों में, हमारे हाथों में अधिक से अधिक शक्ति हो, हम दान दें, इन हाथों से अच्छे कार्य करें। कहते हैं कि तन अगर थका हो तन तो आसन करें, मन थका हो तो प्राणायाम करें, और अगर हाथों में दर्द हो तो दान करें। तो अधिक से अधिक दानी बने, किसी भी चीज का प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल, चेहरे पर, शरीर पर धारण करें। 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलके खोलें। एक बार फिर से प्रभु को नमन। आप सभी साधक साधिकाओं को भी नमन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की टीम का भी बहुत धन्यवाद। आदरणीय होली ब्यूटी जी भी बहुत सहयोग करती है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारी अपने आप से कभी नहीं कहती कि मैंने क्या करा, उल्टा हम इनसे कहते हैं कि बताओ आप क्या कराओगे, तो नहीं आप बता दीजिए, जो आप बताएंगे मैं वही करा दूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की एक सूचना, अगले आने वाले अब शनिवार और रविवार को हम ऑनलाइन शादी का प्रोग्राम कर रहे हैं, विवाह समारोह। आप सभी को पता है, इसका मैसेज भी आपके पास आ जाएगा। और ऑरली भी सबको पता ही है कि शनिवार को हल्दी और मेहंदी और उपटन का कार्यक्रम है, जिसकी ड्रेस कोड है येलो और ग्रीन। और आपने बड़े सुंदर से सजना धजना है। बहुत दिन हो गए ना घर के अंदर टी शर्ट में और बस नाइट सूट में ही रहते हैं हम लोग, तो अब की बार खूब अच्छे से सजना धजना है। और थोड़ा बहुत मार्केट भी खुल गया, अगर आवश्यकता हो तो कुछ ले भी आए, नहीं तो जरूरत नहीं है। वैसे आप सभी के पास बहुत कुछ है, अटैचियां खोलें, आज संडे है, अपनी सुंदर सुंदर साड़ियां निकालें, तैयार करें। और संडे को 4 से 6 शादी का प्रोग्राम है, उसमें आपको पिंक और रेड कलर की ड्रेस पहननी है। और बहुत दिन से ये बात आ रही थी कि दूल्हा दुल्हन किसको बनाया जाए, तो मैं तो सरप्राइज रखना चाह रही थी, लेकिन आज मैं आप सबकी सहमति से दूल्हा दुल्हन आदरणीय विष्णु जी और आदरणीय अखिलेश जी को बना रही हूँ कि वो दोनों आपस में अपनी तैयारी रखें, दूल्हा दुल्हन वाली, अपनी ड्रेस भी निकालें जैसी भी वो अवेलेबल कर सकें, और उन्हीं का विवाह समारोह हम लोग करेंगे।
तो उनके विवाह समारोह में आप मेरी तरफ से, सभी सर की तरफ से, मेरी तरफ से सभी आमंत्रित हैं। सभी ने आना है, उस विवाह समारोह को बड़े हर्षोल्लास से मनाना है कि एक बार से अखिलेश जी को अपनी शादी से भी ज्यादा आनंद आए। अपनी शादी के टाइम तो थोड़ी सी घबराई, थोड़ी सकुचाई थी, लेकिन आज तो इस बार की शादी में तो उनको और ज्यादा मजा आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को, और आपको शनिवार का हमने नाश्ता रखा था, चाय पकौड़े। शायद विष्णु जी बताएंगे वैसे तो उनको कि क्या मिला था, लेकिन मेरे विचार में तो पहले यही चलता था, चाय पकौड़े और शादी वाला दिन मिठाई। इस चीज को ही ज्यादा कहते हैं ना, शादी का लड्डू, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन हम तो खाकर ही पछता लेंगे ना, फिर बिना खाए क्यों पछताएं। और पछताना तो है ही नहीं, जीवन बहुत सुंदर है, इसको हंसी खुशी मनाएं। आदरणीय सर, आज के आगे की साधना सर को। मैडम मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। जी जी जी। किसी और को बनाइए। नहीं नहीं नहीं, हमें तो आपका जोड़ा सबसे प्यारा लगता है और सबसे नहीं। सीनियर है आप ही को बनाएंगे हम। मैं इस बार तो एक्सेप्ट आपको बनाएंगे, अगली बार कोई और बनेगा। नहीं, मैं इस बार तो एक्सेप्ट आप, होने वाली हूँ देखिए मैं सर। तो ना ये बताना भी नहीं चाह रही थी, मैं सोच रही थी आपको एक दिन पहले फोन करके बताऊंगी, लेकिन सभी लोग बार बार पूछ रहे थे किसको बनाए किसको बनाए, तो आपको तो उल्टा गोल्डन चांस मिल रहा है, दोबारा से अपनी यादों को अपने नया करेंगे आप, तो आप अपनी नहीं, तैयारी पूरी रखिए। सॉरी मैडम, हाँ। आप लोग बनिए, हम नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यारे लगोगे आप दोनों, बहुत अच्छे लगोगे, इस बार आपको ही बनाएंगे दोनों। देखिए विष्णु जी तो बिल्कुल तैयार है मैं बहुत तैयार अच्छे नहीं लगेंगे हूँ। दोनों। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार हो आप, बिल्कुल अपना लहंगा साड़ी जो भी आप निकालें, आप निकालें उसको, तैयार कर लें, हफ्ता भर है अभी, पहने उसको, बहुत प्यारे लगोगे। दोनों दिन आपने सजना है, अच्छे से सज के बैठना है। ठीक है आदरणीय सर। सभी लोगों से अनुरोध कि आप तालियां बजा दीजिए कि आपको इस कोरोना काल में अधिकरण मिल गया। वेरी नाइस। मैंने एक्सेंट रहना है सर। हर्ष कपूर जी, आप थोड़ी सी कुछ उदास सी लग रही हैं, क्या आपकी इच्छा थी? नमस्ते सर। नहीं आपकी भी बिल्कुल चाहते हैं? ठीक है सर। तो बनाइए, ये बहुत प्यारे लगेंगे दोनों। नहीं 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 सर नहीं नहीं। तो ऐसा है ना, सजे धजेंगे तो ये भी ना, कहीं बुआ या मौसी तो ये भी बनी है ना, तो सजे धजेंगी तो ये भी सुंदर, तो ये भी बनेगी। सर हम देखो, बड़े हो गए अब। विष्णु भाई जी के साथ बहन जी नहीं सजेंगी तो कैसे होगा। तो अब आप अभी से इनको नंद रानी मान लीजिए, और इनको भी सजेंगी धजेंगी, और आप भी सजिए धजिए, सभी सजिए धजिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था कि कपूर साहब शायद संकोच करें, तो अगली बार इसीलिए मैंने थोड़ा सा इन्हीं के बारे में सोचा कि यही दोनों बेस्ट है। और मैं बताना भी नहीं चाह रही थी सबको, क्योंकि मैं सोची थी एक दिन पहले उसी दिन सरप्राइज मिले, लेकिन बार बार सब लोग कहते बताइए बताइए कौन है, तो मैंने आज बता भी दिया आपको। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत सुंदर साधना आज की, और सभी ने अनुशासन में रहकर क्रियाएं की। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल कुछ संख्या कम होती जा रही है, शायद हमारे प्रयासों में कुछ कमी हो गई। तो आप सभी प्रयास करें, जो हमारे भाई बहन नहीं जुड़ रहे हैं उनको आप फिर से लाने का प्रयास कीजिए, फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस गंगा में डुबकी प्रत्येक दिन लगाता रहे प्रत्येक साधक, तभी आनंद रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास, और प्रयास आज ही होना चाहिए। आज ही आप उन साधक साधिकाओं को फोन करके आमंत्रित करें, या मैं देखता हूं कि कुछ जैसे हमारे शिक्षक भी हैं, वो भी ज्यादातर उसी दिन आने की कोशिश करते हैं जिस दिन उनका डे होता है, उनकी टीम भी उसी दिन उपस्थित होती है। तो प्लीज ऐसा ना करें। शिक्षक ही नहीं होंगे तो साधकों को हम किस प्रकार से प्रेरित करेंगे। तो आप सभी शिक्षक तो प्रत्येक दिन अवश्य जुड़े, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज छुट्टी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना का यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा का कार्यक्रम जारी करेंगे। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, मैडम जी,
बहुत सुंदर साधना कराई। आशा है सभी साधक पूर्ण रूप से लाभान्वित हुए होंगे। मैडम जी की साधना तो विशेष होती है। 4 लाइनें जो वो सुनाती हैं, उनको सुनने के साथ साथ उनका अर्थ भी बहुत सुंदर होता है। उनके शब्द बहुत सुंदर होते हैं। मन करता है कि ऐसे ही सुनते रहें। बहुत सुंदर साधना थी। होली ब्यूटी जी, सर जी, मैडम जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे शुभ संकल्प की ओर चलते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, इसी प्रकार प्रतिदिन योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसता रहे। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगला कार्यक्रम हमारा अरोड़ा जी और आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा। जो साधक चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुकें, जो नहीं होना चाहते वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट होते हैं उनको पुनः धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की साधना के पश्चात बात चर्चा की ओर। आज की चर्चा का विषय भी बहुत सुंदर विषय मैंने चुना है। उसके लिए एक दो एग्जाम्पल सुना देता हूं आपको। कई बार आपके साथ इस प्रकार की घटना होती है कि आप मार्केट में, बाजार में कहीं इधर उधर जा रहे हैं और आपका किसी प्रकार का पर्स किसी ने छीना और भाग गए। ज्यादातर महिलाओं के साथ हमने ऐसा देखा है, या पता लगा कानों के झुमके उतार करके ले गए। तो ऐसा ही हमारे बेटी के साथ हुआ था। हमारी बेटी मार्केट में से आ रही थी तो उसकी चेन कोई छीन करके ले गया, और चेन भी इस प्रकार से खींची कि वो गले पर बिल्कुल एक कट का निशान लग गया। इसी प्रकार मैं भी अपने बचपन की एक जरा सी छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं कि छोटी ही क्लास में रहा हूँगा, प्राइमरी सेक्शन में ही। तो दोपहर का स्कूल होता था। स्कूल से आ रहे थे शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास छुट्टी होती थी। तो घूमते फिरते मस्ती में आ रहे थे। तो क्या हुआ कि एक, जैसे पहले आपने देखा होगा कि वो कुछ लेडीज जो हैं वो सर के ऊपर किसी तरह का वो घास का ढेर सा उठा करके, जिसे हम फूड टीचर या क्या नाम है, जानवरों के खाने का चारा कह सकते हैं, वो बड़ा लंबा लंबा सर पर उठा करके ले जा रही थी। तो बचपन तो था ही। तो क्या किया मैंने, अचानक उसका जो वो चारे वाला जो ढेर था उसको उछल करके मैंने खींचने की कोशिश की। तो जैसे ही मैंने कोशिश की तो वो तो खींच लिया मैंने, लेकिन इसके रिएक्शन में उसने क्या किया, उसने मेरा बस्ता छीन लिया। मेरा जो बैग था जो स्कूल से आ रहा था वो उसने छीन लिया और उसी ढेर के ऊपर ही डाल लिया अपने ऊपर। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा, दे दो दे दो दे दो भैया, नहीं, उसने नहीं दी। वो लेकर के चली ही गई। कितनी भी रिक्वेस्ट की लेकिन वो लेकर चली गई। उसने मुझे वापस नहीं लौटाया। फिर घर में क्या हाल हुआ होगा, सारी बुक्स भी चली गई, बैग भी चला गया। आप सोच सकते हैं उस जमाने में तो
मारपीट का जमाना भी था, माता पिता खूब पीट दिया करते थे और मम्मी शाम को आते ही पापा से शिकायत जरूर किया करती थी कि जी आज तुम्हारे बेटे ने देखो जी की चंद चढ़ाए ने, ठीक है, बस्ता ही खुआया अपना, ठीक है, तो मार भी पड़ी। तो इस तरह का एक किस्सा ये भी है। एक किस्सा और सुना देता हूँ। एक बार हम वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी जब हम जाते थे तो कहते हैं जी वहां पर पहले जम्मू स्टेशन पर उतरते थे, जम्मू स्टेशन से फिर बस करके डायरेक्ट कटरा नहीं जाते थे। तो हम लोग जो है वो जम्मू का जो बस स्टैंड है वहां पर आते थे। वहाँ एक रघुनाथ मंदिर है, वहाँ रघुनाथ मंदिर के आसपास हमारी एक वो बहन है जो हमारे साथ जुड़ी है, वो भी वहीं आसपास ही रहती है वहीं, तो वहां पर जाते थे। तो ऐसे ही हमारे साथ एक बार हुआ। तो वहां पर हम लोग बस स्टैंड पर उतरे और बस स्टैंड से उतर करके सामान लेकर के सब धीरे धीरे अपना रघुनाथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में हमें एक, बल्कि एक नहीं दो बाबा जी जिसे कहते हैं ना, अब बाबा वो किस धर्म के थे वो नहीं कहना चाहूंगा मैं, तो वो मिले, उन्होंने मुझे आजा बेटा ये है वो है, ये चीज दी वो दी, एक फोटो दी, एक मोती दिया, और हर चीज पर उन्होंने मेरे से पैसे लेने शुरू कर। तो ना जाने किस तरीके से 500-600 रुपए उन्होंने मेरे से ले लिए और मुझे वो एक फोटो और एक मोती सा दे करके वो चले। तो मुझे एकदम से बड़ा लगा कि अरे भाई ठग लिया इन्होंने तो मुझे। तो इस प्रकार की 2-3 घटनाएं मैंने आपको सुना दी। तो आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो आप, जिसमें ठगी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई बचपन की विशेष घटना हो सकती है, उसे आप सुनाने का प्रयास करें। होली ब्यूटी जी आज सबसे पहली बार हैं हमारे सामने। होली जी, स्वागत आपका। सर, हरिओम सर। हरिओम जी। जी सर, ऐसे ही सर मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुआ दिल्ली में ही। जी जब मैं 2004 में दिल्ली आई थी तो जी उस टाइम की घटना है ये। लक्ष्मी नगर विजय चौक, जो जी लक्ष्मी नगर में सर मंगल बाजार लगता है, मतलब वीकली वाला बाजार। तो मैं उस दिन मतलब नई नई आई थी दिल्ली में, तो मुझे लगता था कि मतलब उतना ज्यादा पता नहीं था दिल्ली के बारे में, कैसा क्या है मार्केट। तो मैंने सोचा ये जो वीकली बाजार है इसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब अच्छे अच्छे चीजें मिल जाती हैं, सही सही। तो मैंने सोचा, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि जाऊं, तो ये बोले कि ये तो ऑफिस थे, तो मैं अकेली ही हिम्मत करके चली गई। बोले कि इसे हाँ कोई बात नहीं, चले जाओ। फिर वहां गई तो मैंने अपना एक पर्स रखा हुआ था, थैला, जो ऑफिस से डायरेक्ट मतलब मार्केट ही चले गए। तो उसमें मतलब 2 पैकेट थे, एक आगे का पैकेट था, एक 2 चैन थे मतलब उसमें। तो एक सबसे आगे वाले में मैंने 500 का नोट रखा और उसमें मोबाइल भी था, पहले छोटा वाला जो मोबाइल चलता था वो वाला था। तो मैं अपना कर रही थी शॉपिंग। फिर जब एक जगह मुझे लगा कि मतलब पैसे निकालने थे, तो मैंने चैन खोला तो उसमें देख रही है पैसे ही नहीं है। और मैं 500 रुपए ही लेके गई थी, वही छुट्टा वट्टा नहीं था, तो वही अबूसी। तो मैंने देखा कि पैसे ही नहीं है। फिर मैंने देखा वहां पे कि फिर मैंने सोचा कि मोबाइल मतलब देखती हूँ कि मोबाइल है कि नहीं। तो मोबाइल तो थोड़ा सा वो था, भारी था, तो कोने में जाके मतलब लटका हुआ था और पैसा ऊपर था, तो पैसा किसी ने निकाल लिया उसमें। चैन हल्का खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था पैकेट। जब मेरा ध्यान गया तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा लगता है, पैसा किसी ने निकाल लिया। तो फिर वहीं पे एक पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस के थे, और 2-3 लड़के से थे वहां पे। और वो दुकान बाजार से पहले गेट के पास निगरानी टाइप का करते रहते हैं ना, वहीं पे थे। तो मैंने उनसे पूछा और मुझे थोड़ा सा उस समय सर 500 रुपए बहुत होते थे, मतलब 2004 में। तो मुझे बहुत, और उतने ही पैसे भी थे मेरे पास।
तो फिर मतलब मैं तो पूरा रोने जैसा हो गई रोने लगी। उनको बोली कि भैया देखिए, मतलब पुलिस थे तो उनको बोला कि भाई देखिए मेरे ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे वो करूं। तो उसने क्या किया, पुलिस वाला ने, वो 2 लड़के थे ना सर, उससे बोला कि अरे तुमने लिए हैं क्या है इनके पैसे, ऐसे करके। तो अब मुझे उतना याद नहीं है, मतलब उतना ध्यान नहीं रहा, भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो एक कोई बंदा था उसमें लड़का, वो ऐसे हाथ करके बोला ये है क्या, ये पर्स है क्या। तो मैंने हड़बड़ी में या जो भी कहे, मतलब उस टाइम मैंने हाँ बोल दिया, मेरा है या नहीं है, मैंने बोला हाँ, यही है। छोटा सा पर्स था। तो और मैंने ले लिया उससे चुपचाप और जी। रख लिया बैग में। हम्म। और उसके बाद अब कौन वहां ठहरे, मैं सीधे अपना घर चली गई, कुछ शॉपिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। और सर जब मैं घर गई तब मैंने सोचा कि देखती हूँ कि क्या है उसमें, मतलब जो पर्स तो मतलब मेरा नहीं था वैसे वो, तो फिर भी मैंने सोचा कि देखती हूँ खोल के उसमें क्या है। तो उसमें सर 2500 रुपए थे। वेरी गुड। 500 के बदले 2500 रुपए। और उसमें वो जो यहाँ पे गुफा वाला मंदिर है ना सर, तो वहां का प्रसाद भी था उसमें, छोटी सी पर्ची टाइप का कुछ था उसमें, और मिश्री का प्रसाद भी था। और मैंने सोचा कि ये भगवान ये क्या हो गया, मेरे तो 500 ही रुपए गए थे, ये इतने पैसे क्यों आ गए मेरे पास। तो फिर मुझे बहुत मतलब वो हुआ, फिर हम सोचे अब क्या करें, उस पैसे का क्या करें। फिर सर मैंने उस पैसे से अपने घर में जैसे अभी आए थे, तो मैंने तो सत्यनारायण भगवान का कथा कहवा दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले अब कहाँ जाए, किसको दे, कुछ पता था है नहीं। तो इस तरह से फिर सर मैं उसके बाद से मंगल बाजार और शनि बाजार, अब मैं हाथ पकड़ ली, कभी नहीं जाती हूँ, हाथ जोड़ लिया मैंने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। बहुत धन्यवाद। सुंदर। ठीक। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वाक्य सुना दी। वाले भी मिले रहते हैं उनसे, जो चोर उचक्के होते हैं ना, और वही लोग करवाते हैं ऐसे। तब मुझे ध्यान आ गया कि मतलब दिल्ली पुलिस में ऐसा होता है। मतलब पहले तो दिल्ली पुलिस का बहुत वो था मेरे मन में कि मतलब बहुत अच्छा होता है और बहुत ये हेल्पफुल होते हैं। फिर मैंने उस दिन से सोचा कि ये पुलिस वाले ही ये सब करवाते हैं। हम्म। जी। तो मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा सर। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। हर्ष कपूर जी भी इंटरेस्टेड हैं, प्लीज सुनाइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये बहुत पहले की बात है, शायद 91 या 92 के आसपास होगी। तब मेरे ये हमारे कपूर साहब राजेंद्रा प्लेस बैंक में ब्रांच में थे, वहां जाते थे। जी। और उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, मैं अपने हम्म। ऑफिस के आगे वेट करती थी। एक दिन ये आई नहीं, 5 बजे चलते थे, 5:30 तक मेरे पास पहुंच जाते थे। आई नहीं, वेट करती रही, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया। आए तो देखा हेलमेट किसी और का पहना, स्कूटर था हमारे पास सर, बजाज चेतक तब। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ, कहने लगे मेरा हेलमेट। और सर वो साइड डिक्की होती थी स्कूटर में ना, उसमें से किसी ने खींच के हेलमेट निकाल लिया किसी ने। तो बिना हेलमेट के आ नहीं सकते थे तब, लेडीज का तो जरूरी नहीं था, पर जेंट्स का तो जरूरी था जो आगे बैठते थे। तो बिना हेलमेट के आ नहीं सकते थे, कह रहे वेट करता रहा, फिर किसी से अरेंज किया इन्होंने हेलमेट, तो वापिस आए। मुझे भी लगा, मैंने कहा बिना बात के नुकसान हो गया। अब जबकि अपनी ब्रांच की, बैंक की मतलब ब्रांच जो है उसकी पार्किंग में स्कूटर खड़ा रहता है, फिर कैसे निकल गया हेलमेट। और 91 में एक हेलमेट में 250-300 का अगर खरीदते थे तो बहुत बड़ी चीज लगती थी कि नुकसान हो गया हमारा। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे, मेरा तो ऑफिस का यही काम है, उनका मंगवाएंगे आप हेलमेट उनके थ्रू। नेक्स्ट डे फिर से हम सर गए ऑफिस अपने, और इन्होंने फिर से अपना स्कूटर वहीं खड़ा किया अपनी ब्रांच में। और शाम को जब छुट्टी हुई वापस आए तो हमारा हेलमेट हमारे स्कूटर पे रखा था, और किसी ने उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था सॉरी, जरूरत होगी, वो ले गया और फिर वो वापस भी कर दिया। बस यही किस्सा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुलजीत कौर, मंजू लांबा, सीमा गुप्ता, सीमा जी।
चलिए, और नहीं है आज कोई, तो विष्णु जी, विष्णु हरि गुप्ता। सर आपने तो विषय चुना है, तो अब जीवन की इतनी लंबी अवधि में ऐसे कई बार हो चुका कि हमें लगा कि किसी ने जो है हमें बेवकूफ बना दिया। तो कई घटनाएं, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं जब नया नया दिल्ली में आया था, 75 में मैं दिल्ली में आया था, तो 76 की बात होगी। तो जिस समय हम आए थे तो हम हर महीने वापस अपने जो है होम टाउन रामपुर में चले जाते थे। सेकंड सैटरडे हमारा छुट्टी का होता था, तो शुक्रवार की रात को जो है, दूसरे शुक्रवार की रात को जो है चले जाते थे। और फिर जो है रविवार की रात को वहां से ट्रेन में बैठ के सुबह को यहाँ पे आ जाते थे। तो ट्रेन से आना जाना अधिकतर हुआ करता था। तो एक बार ट्रेन में ही हम वापस जा रहे थे, पुरानी दिल्ली से ट्रेन चल रही थी, तो जल्दी से हम पहुंच गए और ऊपर जो है अपने जगह लेके जो है बैठ गए। जनरल उसमें सब किया करते थे, जनरल डिब्बों में, और रिजर्वेशन का इतना ज्यादा कंसेप्ट उस समय था नहीं जी। तो वहां पर जो है कपड़े बेचने वाले आए, 2 लड़के। जी जी जी। उनके पास जो है शर्ट के पीस और पैंट के पीस थे। हाँ, वो माचिस से जला के भी दिखाते थे। इस जला के दिखाते थे कि भाई देखो ये ऐसा है, उसकी ये इसकी खास बात है। हाँ। तो बहरहाल जो है जब पूरी उसकी 15-20 मिनट तक जो है उसकी खूबियां बताते रहे, और फिर कहने लगे कि भाई ये इतने का है, लेकिन मैं आपको इतने का दे दिया। तो जो है शर्ट का इतने का है और पैंट का इतने का है। तो उसमें जो है हमने सोचा कि भाई ऐसी होंगे ये। फिर जो है क्या हुआ कि लोगों ने खरीदना शुरू किया। नीचे ही बैठे हुए थे लोग, लड़के से। उन्होंने कहा मुझे एक ये दे दो, उसने कहा था मुझे, किसी ने मुझे पैंट का दे दो, किसी ने कहा हमें दोनों दे दो। 4-5 लोगों ने ये कहा, और उसने जो है इतनी ज्यादा तारीफ की थी, तो एक शर्ट का कपड़ा मैंने भी ले लिया जी। और जो है ले लिया। घर पे आए तो देखा तो हमने सोचा कि शर्ट बनवा रहे हैं तो पहले धो लेते हैं, धोने के बाद कोई श्रिंक वगैरह होगा तो उसके बाद बनवा लेंगे। धोए तो वो जो है वो जितना था उसका 80% रह गया धोने के बाद। तो फिर लगा कि हाँ भाई ठग गए इस बार। बाद में जो है 1-2 बार और भी ऐसा चांस पड़ा हमने, तो हम जो ऐसे देखते रहते थे, ऊपर तमाशा देखते रहते थे। तो फिर हमने एक बात ये नोटिस की मैंने कि जो लोग खरीदते थे वो भी उन्हीं के ही आदमी लड़के थे, वो उन्हीं की टीम के लोग थे, वही उनसे खरीदते थे और उनको देख देख के जो है 2-4 लोग और खरीद लेते थे। तो एक वाकया मेरे साथ वहां से हुआ। चलिए, बहुत सुंदर। ये तो ज्यादातर लोगों के साथ हुआ होगा। जो ट्रेन में सफर करते हैं उनके साथ अधिकतर होता है। बस में भी होता है इस तरीके का, बस में तो शायद आजकल भी होता होगा। हाँ। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी। सीमा गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्कार जी सर। सर थोड़ा मैं बिजी थी, वो मोबाइल तो इधर ही था। नमस्कार सभी को मेरा। कई दिनों से मैं मिस कर रही थी ये, क्योंकि हम वहां पर जाने लगे थे आर्य समाज मंदिर में। ठीक है। और आज का वाक्य ये है कि एक बार की मेरी बेटी ना छोटी थी, फर्स्ट में थी, 2006 की बात हो गई या 7 की, और उसे किचन सेट लेना था। कह रहे थे कि मुझे 25 दिसंबर है, मुझे कोई गिफ्ट दिलवाओ मम्मी। हम चले गए और मुझे ना कुछ फोटो स्टेट भी कराने थे, अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह उसमें डाला, और अपना घर का मोबाइल, मतलब मोबाइल भी था और चाबी उसमें रख दी। और हम मार्केट में घूम रहे हैं, आसपास मार्केट में, यमुना विहार में, और किचन सेट देख रहे हैं हम, सबने देख भी लिया, ले लिया, और वो पॉलिथीन में ही था हमारे डॉक्यूमेंट सारे। तो क्या हुआ, देखा तो वो डॉक्यूमेंट, वो पॉलिथीन हमारी ना कट गई है,
उसमें पर्स गायब हो गया है। और हमने कहा कि अरे तो पर्स नहीं है, किचन सेट लेना है था। ले तो लिया हमने किचन सेट, और कुछ हाथ में पैसे थे, वो हमने उसको दे के ले आए घर। और जब घर पर आए तो बड़े परेशान, गेट कैसे खोले, चाबी गया उसमें। और फिर देखा हमने, चलो सर्टिफिकेट तो हमारे बिल्कुल एज इट इज है, कोई वो नहीं हुआ, और मोबाइल भी नहीं है उसमें। फिर अपने हमने सोचा कि कैसे, फिर अपने हस्बैंड को इन्होंने फोन करा, फोन भी नहीं कर पा रहे थे। फिर किसी का फोन लेके इनको बताया सब बातें कि ऐसे ऐसे हो गया परेशानी। फिर ये रात में आए, हम बाहर ही रहे, इतने थोड़े ऊपर नीचे घूमते रहे। और फिर आए, ताला को इन्होंने ना काटा, आरी से लेके कहीं से लेकर आ। जब हम पहुंच पाए घर, मतलब जब अंदर आए, तो ये वाला वाकया याद ही, मतलब कि बहुत याद रहता है कि हाँ। बल्कि मेरी बेटी भी कहने लगी, मम्मी ये वाला वाकया बताओ, कितना अच्छा है ये। जब मैं फर्स्ट में थी। बिल्कुल याद रहते आपकी तरह की चीजें। हाँ जी, बिल्कुल। वो रहा कि ऐसा तय हुआ कि मोबाइल भी गया, और उस टाइम तो छोटे छोटे मोबाइल ही हुआ करते थे, और चाबी पूरा गुच्छा गया। तो ऐसा लगा कि भाई, वैसे कहीं बाहर जाओ तो यही रहता है कि पर्स में मोबाइल थैली में ना लटका के जाए। इसमें ये सीखा हमने कि थैली में जाओ तो थैली वो कट हो जाती है कहीं ना कहीं, अगर मार्केट में जा रहे हो। पर्स वो हाथ में टंगा हुआ होना चाहिए, हाथ में ही, तब रहता है कि हाँ ठीक रहेगा, इसी से थोड़ा सेफ्टी है। वैसे तो सेफ्टी तो कुछ भी नहीं है कहीं भी, पर थैली में तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं लगेगी कि ऐसे तुम कहीं जाओ। बहुत बढ़िया। बस, हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। और किसी का कोई किस्सा हो तो प्लीज भाई अपने आप ही सुना दीजिए। अखिलेश जी अगर कुछ है तो आपके पास, आप भी बता सकती हैं। नमस्कार सर, मेरे साथ तो बहुत अच्छा किस्सा हुआ था। अरे सुनाइए ना। हम लोग पूर्णागिरी गए थे, तो मेरा पर्स जो है बेटे के पास था मेरे। जी। हम लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुके, तो पर्स मेरा नीचे रह गया। भाई हम लोग बेटा भूल गया। हम लोग जब आधे रास्ते चढ़ गए, चढ़ाई थी काफी ऊंची, तब याद आया कि पर्स जो है वो नीचे रह गया है। उसमें मेरा सारा सामान था, पैसे उससे काफी, लगभग 15-20 हजार रुपए थे उसमें, और चाबियां भी थी घर की। अभी 2 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अब हम लोग ये लोग ये कहने लगे कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, और मैं पास देखता हूँ, तुम लोग ऊपर दर्शन कर लो। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, वो कहने लगी मैं जा रही हूँ, मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, अगर जो है मैं ले लेती हूँ पर्स जाके। मैं कहा हम लोग अब आधे रास्ते आ गए हैं, जिसको लेना होगा पर्स, अगर जाना होगा तो चला गया होगा, और मिलना होगा तो मिल जाएगा। हम लोग बड़े आराम से दर्शन करके ऊपर आए, भूल गए कि पर्स हमारा गया हुआ है। तो नीचे आए तो जिस दुकान पे हमने चाय पी थी, उस दुकानदार ने हमें बुलाया, कहता है मैडम आपका पर्स रह गया था, आप अपना पर्स देख लीजिए, वेरी गुड, और इसमें अगर कुछ रह गया हो, कुछ चोरी हो गया हो तो बताइए। मैंने कहा अगर आपको पर्स रखना होता, कुछ निकालना होता, तो आप हमें देते ही क्यों पर्स? जी जी जी। हम तो 2 घंटे के बाद लौट के आ रहे हैं, 3 घंटे के बाद, तो पर्स हमें क्यों मिलेगा? लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला था, और पर्स हमारा सही सलामत। और सबसे ज्यादा खुशी हमें अपने घर की चाबियां मिलने की हुई थी। हाँ बिल्कुल, चाबियां हाँ, चाबियों की तो बहुत सही है। वहाँ पर उसने, दुकानदार ने एक और बात कही थी कि यहाँ पर जो है बहुत लोग आते रहते हैं, और यहाँ पे अक्सर लोगों के पर्स छूट जाते हैं। तो उसने बताया कि चाहे किसी भी दुकान पे पर्स यहाँ पे छूटे, तो वो जो है रखता अपने पास कोई नहीं है, वापस लोग आते हैं तो सब लोग उनको वापस कर देते हैं, और ये आम बात है, ये कोई खास बात नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया लगा है। तो देवी की बात है ये पूर्णागिरी जो है, ये टनकपुर है एक जगह, शक्तिपीठ है सर, ये शक्तिपीठ है पूर्णागिरी, एक मंदिर है देवी का, काफी ऊपर जाके। जैसे बाकी और शक्तिपीठ है, उसी तरह से पूर्णागिरी है। टनकपुर से तक जो है बसें जाती हैं, उसके बाद फिर पैदल की चढ़ाई है, या फिर जो है वो जीप वगैरह भी चलती है। नहीं, फिर उसके बाद सीढ़ियां हैं, लगभग 1000 के करीब है। सीढ़ियां भी है काफी। तो एक बार हम काफी पहले गए थे, तो जो है कि कुछ मांग के आए थे, तो उसके बाद भी एक बार और जाना था, तो इसलिए दोबारा गए थे। बढ़िया, ठीक। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आज के विषय पर भी बहुत सुंदर चर्चा हो गई। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्लीज मैडम को समझाइए, हर्ष जी को बना दें। तो आलो मुझसे कपूर साहब योगा करने आ नहीं रहे हैं और गिल्ला बनेंगे जरूर, वो घर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, मैं ठीक है। जाने वाली हूँ घर छोड़ के भाई। अब देखिए हम एक तो जाएगा। देखिए हम विष्णु जी को फूफा जी बना के ना रूठने नहीं देना चाहते हैं ना, तो इसीलिए आप ही बनिए। नहीं बना देंगे ना विष्णु जी को। हाँ मैम मैंने तो विदा की कविता तैयार की है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो भी सुना देना, उसमें क्या है। वो दूसरे रूप में आके सुना देना। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। वो कविता मैं अपने लिए गाऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी ना। कोई बात नहीं। मेरी कविता अब तक पहुंच गई होगी तो उसमें तो सब रोने वाले हैं। तो नहीं नहीं, रोना क्यों है, मॉडर्न बन जाइए ना, पानी के डाल के। आपकी तरफ से अखिलेश जी कविता हम गा देंगे, क्योंकि मैं आपकी बहन बन जाऊंगी छोटी। मैं नंद तो बनना नहीं चाहती आपकी, शशिकला नहीं बनना चाहती मैं बिल्कुल भी। मैं बहन बन जाऊंगी अखिलेश जी की, मैं गा दूंगी। नहीं मैंने गाने को। अखिलेश जी आप हमारी विदाई सोच के गा लेना। तो आप भी बन जाइए ना। मैं नहीं आप लोग बनिए ना, सर और मैम आप दोनों बनिए। हम प्रोग्राम संचालन करेंगे और मेरी बिटिया भी आई हुई है, उसकी छोटी सी बिटिया है। तो मुझे अच्छा तब भी रहना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा आऊंगी, आपको अपनी बिटिया से मिलवाऊंगी, उससे भी, ठीक है ना, उस दिन मिलवा। आ गई वो छोटी, आ गई। हाँ आ गई। अच्छा मैम किसी यंग कपल को बनाइए ना, हम लोग तो बुढ़े हो गए। अरे अगली बार हम बन जाएंगे ना, अभी आप बनो। चलिए ठीक है, ठीक है, बस ये फाइनल हुआ। अरे नहीं हुआ फाइनल, हो गया तो कह दिया, हो गया। नहीं है। नहीं, यही इच्छा थी, जो हमारे मन की इच्छा थी वो हमने आप पर बता दी, तो थैंक यू। जब शादी होती है ना तो लड़की तो मना करती ही रहती है, नहीं आप इस तरह रूप मत दिखाओ, शादी तो करनी है। मैम एक बात बताऊं, एक पति से दोबारा शादी की है तो नहीं तो ये तो ऑनलाइन वाली है ना, पहले तो ऑफलाइन वाली की थी। अच्छा, तो फिर क्या इच्छा है? ऑनलाइन वाली है। चेंज होना चाहिए। होना चाहिए। और क्या, इनके लिए दूसरी दुल्हन होनी चाहिए। अच्छा, नहीं ये तो ऐसा काम तो नहीं हम करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। गुप्ता जी धन्यवाद आपका, बस समापन है। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, मैडम जी, बहुत सुंदर चर्चा और मनोरंजक चर्चा, ज्ञानवर्धक भी थोड़ी बहुत तो होती है, ऐसी बात तो नहीं है। और जो है इस आनंद खूब आया, सबको आया, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं, कल पुनः मिलेंगे। सबको नमस्कार।